मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का मारवाड़ की भाषा चैनल में स्वागत है। और आज है थर्सडे, तो कथा वगैरह मैंने कर ली है, काम वगैरह हो चुका है, कुछ बाकी है, जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, कुछ बाकी है, कुछ काम हो चुका है। और अभी बज चुके हैं 9। तो जैसा कि आप जानते हैं 9 से 11 का, 10:30 पौने 11 की समथिंग में पढ़ती हूँ सुबह डेली, मतलब 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे के लिए। तो मैं बैठ रही हूँ पढ़ने के लिए अभी, तो चलते हैं और स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने काम से फ्री होकर मैं आ चुकी हूँ अपनी स्टडी टेबल पर, और जहाँ पे जो मेरी बुक्स है वो मेरा वेट कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं आपको बहुत ही सुंदर लाइन बताना चाहती हूँ कि जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है, और जो हमारा भाग्य होता है वो लिफ्ट की तरह होता है। तो आप एक ध्यान से सुनना, जो लिफ्ट होती है वो तो किसी समय बंद हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल आप लोग जानते हैं अच्छे से, जब भी हम लिफ्ट वगैरह में बैठते हैं तो हमें एक डर रहता है कि कभी बंद ना हो जाए। और जो सीढ़ियाँ होती है वो हमेशा हमें ऊंचाई की ओर ले जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम मॉल वगैरह में घूमने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं मूवी वगैरह देखने, तो वहाँ पे जो लिफ्ट वगैरह होती है तो हम उनमें बैठते, तो हमें कभी ना कभी डाउट होता है कि यार सीढ़ियों से ही चलते हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे, क्या पता लिफ्ट रास्ते में बंद हो जाएगी। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं डर रहता है। तो इस वाली बात से हमें सीखने को मिलना चाहिए, या फिर ये सीख मिलती है कि जो सीढ़ियाँ होती है वो भले ही टाइम बहुत लेती है या टाइम ज़्यादा लगाती है, लेकिन हम उस पर चढ़ते रहेंगे या सीढ़ियों पे लगातार चलते रहेंगे तो हमें वो सीढ़ियाँ जो है, वो मेहनत की जो सीढ़ियाँ है वो ऊंचाई की ओर ले जाएगी। तो बहुत ही अच्छी लाइन है ये। तो फ्रेंड्स, आज सुबह जब मैं मंदिर में गई थी तो वहाँ मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं, तो आज ये बात आपको बताना चाह रही थी, मुझे लग रहा था मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो वहाँ की जो पंडित जी हैं उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दिखाई, मतलब एक पर्ची थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था, और उसमें कोई भोले बाबा के मंदिर में लिख के, कोई भी मतलब कोई फीमेल थी, वो लिख के गई थी कि इस बार प्लीज़ भोले बाबा मुझे IPS बना देना, मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। तो ये वाली जब मैंने ये चिट्ठी देखी तो मुझे बहुत ही मतलब इतना अच्छा लगा कि यार, मतलब लोगों की कितनी श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, और जो तैयारी करने वाले होते हैं ना, उनको तो सिर्फ भगवान का ही सहारा होता है। तो वहाँ के जो पंडित जी उन्होंने मुझे बताया कि देखो यहाँ पे कोई रख के गया है भोले बाबा के पास में ये। तो खोल के उन्होंने देखा तो उसमें ये लिखा हुआ था। तो फ्रेंड्स, बस मेरा तो यही मानना है कि तैयारी सभी करते हैं, और उन दिनों में जो मतलब तैयारी करने वालों पे क्या बीतती है वो तो सिर्फ वही समझ सकते हैं। फ्रेंड, स्टडी करते करते मुझे अचानक से याद आया कि मुझे गेहूँ साफ़ करने हैं, और मैं बैठ गई गेहूँ साफ़ करने के लिए, जिनमें टाइम तो काफ़ी लगता है, बट मैं क्या पहले उनको धो लेती हूँ तो इतना टाइम उनमें नहीं लगता आप साफ़ करने में। धोने के बाद में अगर उनको नहीं धोएंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है। वो जिसे अपन अड़िया गेहूँ बोलते हैं वो वैसे रहते हैं। और अभी थोड़े जो इनका कचरा है वो निकल चुका पानी के अंदर, तो इनमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी मुझे पौन घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है साफ़ करने में। कंकड़ पत्थर होते हुए साफ़ करती हूँ मैं। चुके हैं रात के 8:30, हस्बैंड जस्ट अभी घर पे आए हैं, और कल है शिवरात्रि, लेकिन पता नहीं उनके ऑफिस की छुट्टी नहीं, उनका ऑफ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ सागा वगैरह ले आती हूँ। आज मेरा गुरुवार का फास्ट है, कल शिवरात्रि का फास्ट हो जाएगा। तो फिर आटे का जो पैकेट है वो तो रखा है, और हरी मिर्ची वगैरह नहीं है, कुछ सामान नहीं है जिससे मैं सागा बना सकूँ ऊपर, क्योंकि मैं शिवरात्रि के व्रत के दिन मतलब खाना तो खाती नहीं पूरे दिन, फलाहारी या सागाहारी करती हूँ। तो फिर लेके आती हूँ, क्योंकि वो सुबह जल्दी निकल जाएंगे, तो फिर मैं कैसे फ्री हो पाऊँगी, इसीलिए चलते हैं फटाफट। और अभी मार्केट में जाके लेके आती हूँ यहाँ पास से, जो भी मुझे सामान चाहिए, क्या क्या लाना हो तो मैंने नहीं सोचा, वहाँ शॉप पे जाऊँगी तब मुझे याद आएगा। तो चलते हैं। और एक्चुअली 2 व्रत आ गए एक साथ, तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती है व्रत से। कभी कभी मन करता है नहीं करूँ, लेकिन है ना, फिर ऐसे व्रत भगवान के प्रति जो हमारी आस्था, जो श्रद्धा है, वो मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, ये व्रत करना चाहिए, मतलब उपवास रखना चाहिए, हफ्ते में 1 या 2 दिन तो। लेकिन कल तो 2 दिन एक साथ हो गए। स्वेटर इतनी भयंकर सर्दी हो रही है बाहर, तो अंदर तो फुल स्वेटर वगैरह नहीं पहनते, लेकिन मैं जा रही हूँ स्वेटर पहन के आती हूँ। मैंने खाली दूध वगैरह पी लिया, और अब
रात के बज चुके हैं 9:30 के समथिंग हो चुके हैं। और अब मुझे लगानी है मेहंदी, क्योंकि कल शिवरात्रि है। तो मैं अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।